मेरा नाम प्रिया तिवारी है और मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ और अभी मैं करंट टाइम में यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं अपने स्टडी से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुँचाती हूँ। और पिछली वीडियो में मैंने अपने पूरे 10 मंथ के टारगेट्स जो बना रखे थे वो सारे आपको शेयर किए थे। जो भी टाइम टेबल मैंने बना रखा है कि कितने सब्जेक्ट्स हमारे हैं और कितने दिन में हमें कंप्लीट करने हैं और कौन-कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, उसके लिए कितना टाइम देना है हर सब्जेक्ट को, वो सारी चीज़ें मैंने पहले से ही टाइम के अकॉर्डिंग पूरा एक शेड्यूल बना रखा है कि किस मंथ में कौन से सब्जेक्ट हमें कंप्लीट करने हैं और उसके लिए कौन-कौन सी बुक्स मुझे पढ़नी है। उसमें प्रीलिम्स का भी होगा, मेंस का भी होगा, फिर लास्ट 3 मंथ मेरा पूरी तरह से प्रीलिम्स को डेडिकेटेड होगा ताकि अच्छे से प्रीलिम्स की तैयारी भी हो जाए और पहले मेंस की भी हो जाए, ताकि अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है तो फिर आपको मेंस की तैयारी के लिए इतना टाइम नहीं मिलता है। आपको आंसर राइटिंग भी करनी होती है, तो आंसर राइटिंग के लिए भी टाइम चाहिए। इसलिए प्री और मेंस दोनों की एक साथ ही तैयारी होती है इस एग्ज़ाम में, तभी आप आगे सक्सेस हो पाते हैं। अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं फिर मेन रह जाता है, तो मेंस और प्रीलिम्स दोनों को साथ लेके चलना है। और मेरे पास एक कमेंट आया था कि उन्हें जानना था हिस्ट्री के लिए वो कौन सी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और मैं अभी अपनी जो बुक्स हैं जो हिस्ट्री के लिए मैंने ली हैं, जिससे मैं तैयारी करती हूँ, तो वो सारी बुक्स आपको शेयर करूँगी वीडियो में आगे। और बाकी अगर आपको हिस्ट्री के लिए जानना है और आपके पास टाइम है सफिशिएंट, तो आप 6 टू 12th टोटल पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी को। और अगर आपको लगता है कि आप समझ लेंगे, 9 टू 12th से आपका काम हो जाएगा, तो आप 9 टू 12th ही पढ़ के कर सकते हैं तैयारी। तो पहले आप 9th से लेकर 12th तक की बुक्स लाएं और उसे पढ़ें, और अगर आपको नहीं समझ आए तब आप 6 टू 8th भी ले सकते हैं। और हाँ, कोशिश करिएगा कि जो बुक्स हों एनसीईआरटी की, वो जो न्यू एनसीईआरटी आ रही हैं उन्हें लें, ताकि जो भी अपडेटेड हैं वो सारी चीज़ें इसमें रहेंगी। क्योंकि अपडेट चीज़ें होती रहती हैं, नई में जो चीज़ें हैं वो शायद आपको पुराने में ना मिलें, उसमें पुरानी चीज़ें होंगी। कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि अपडेट होके बुक्स में आ रही हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको इससे आसानी रहेगी। तो आप न्यू एनसीईआरटी ही लाएँ। तो कोशिश करें 6 टू 12th। अगर आपको लगता है कि नहीं 9 टू 12th से ही आपका हो जाएगा, तो 9 से 12th तक की ही ले सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया तो आपको और आगे बुक्स नहीं पढ़नी है, और भी पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि ये तो आपकी समझ है जो है ना वो अच्छी हो जाती है एनसीईआरटी को पढ़ने से। काफ़ी चीज़ें आप क्लियरली बेसिक जो है वो आपका सही हो जाएगा। लेकिन मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग करना होता है, काफ़ी चीज़ें डिटेल में लिखनी होती हैं, तो आपको डीपली जानना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको जो है ना कुछ ऐसी जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी। स्पेक्ट्रम होती है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मिडिवल हिस्ट्री के लिए है आपकी सतीश चंद्रा, और मेरे पास तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एसके पांडे की बुक है। आइए आपको मैं अपनी सारी बुक्स जो हैं मेरे पास आपको दिखाती हूँ। मेरे पास एक भाई का कमेंट आया था कि एनसीईआरटी के लिए क्या पढ़ना है और मैं क्या पढ़ती हूँ, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। मैं 2012 में तैयारी कर रही थी। हालांकि उस बार मेरा प्रीलिम तो क्लियर हुआ था, लेकिन उसके बाद मैं तैयारी नहीं कर पाई। मेरा बेबी छोटा था, और फिर उसके बाद मैं कुछ एक अलग ऑप्शन ढूंढने लग गई ताकि मेरे पास एक जॉब हो, तब मैं तैयारी कर पाऊँ। फिर जब मैं टीचिंग में आई, फिर कोविड का आ गया, काफ़ी कुछ रीज़न रहे जो मैं नहीं कर पाई। फिर मैंने स्टार्ट किया 2023 में अपनी तैयारी, और अब मैं कर रही हूँ तैयारी इस टाइम पे। तो मेरी जो बुक्स पहले की भी थी वो भी मेरे पास हैं। ये एनसीईआरटी आधुनिक भारत 12th क्लास की, ये मेरी पहले की ही है। ये भी मेरी पहले की ही है, मध्यकालीन भारत एनसीईआरटी, और प्राचीन भारत 11th क्लास की। और ये मैंने अभी नई ली हैं, भारतीय इतिहास के कुछ विषय। ये मैं एक कोचिंग गई थी इलाहाबाद में, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। कोचिंग तो मैंने हालांकि ज्वाइन नहीं किया, लेकिन बुक्स उन्होंने बता दी थी मुझे। तो वो भी मैंने सारी एनसीईआरटी नहीं ली हुई हैं, क्योंकि कुछ मिली कुछ मिल नहीं पाई, वो रीज़न रहा। और अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं और ज़्यादा एनसीईआरटीज़ को लूँ और पढूँ, तो मैंने बस इतनी ही ले रखी है। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2 और भाग 3, ये तीनों हैं। और सोसाइटी की भी बुक है मेरे पास, लेकिन हिस्ट्री की यही है। और ये मुझे एनसीईआरटी की प्राचीन इतिहास की, ये मुझे पूर्वावलोकन के साथ फ्री मिली थी, मैंने इसे ख़रीदा नहीं था। घटना चक्र आप जब खरीदते हैं तो कभी कभी ऑफ़र चलते रहते हैं, तो
मिल जाती हैं, तो ये मुझे फ्री में मिली है। तो इसमें 6 to 12 NCERT दे रखी है, ओल्ड एंड न्यू दोनों हैं इसमें। तो अगर मैं NCERT नहीं भी पढ़ती हूँ तो इससे चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, और अच्छी बुक है ये, इसे मैंने पढ़ा है। तो आप इसे भी ले सकते हैं ऑप्शन में। डिटेल में ना पढ़ के आपको क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, पहले स्टार्टिंग में टॉपिक्स दे रखे हैं और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं और उनके आंसर भी दे रखे हैं। तो ये भी बुक काफ़ी अच्छी लगी मुझे। और साथ ही मेरे पास है किरण पब्लिकेशन की बुक और घटना चक्र, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। घटना चक्र तो पढ़ना ही है सभी को। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इसे तो पढ़ना ही है। और मेंस के लिए मेरे पास जो बुक्स हैं, ये मेरे पास पहले की थी, SK पांडे की प्राचीन भारत, और ये मैंने अभी लिया मीडियल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा की, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए मेरे पास है स्पेक्ट्रम। तो ये मैंने आपके साथ अपनी सारी बुक्स जो हिस्ट्री से रिलेटेड हैं मेरे पास, वो शेयर कर दी हैं। आप जो भी चाहें ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसे ले सकते हैं जो कंबाइंड आ रहा है पूरा 6 to 12 NCERT का, इसे ले सकते हैं। और अगर आप NCERT लेना चाहें तो 6 to 12 का वो ले सकते हैं। लेकिन मेंस के लिए ये बुक्स तो आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, जो स्पेक्ट्रम है और सतीश चंद्रा। अगर आप चाहें तो बिपिन चंद्रा ले सकते हैं इस SK पांडे की जगह पे। ये मेरे पास पहले से थी तो मैंने वो नहीं ली है। सबसे ज़रूरी है कि जितना आप लें उसे बार बार पढ़ पाएँ। ये नहीं ज़रूरी कि आप बुक्स कितनी इकट्ठा कर लेते हैं। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं उनसे मैं यही कहूँगी कि जो भी बुक्स आप लेना चाह रहे हैं, जैसे NCERT से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो NCERT को पहले ले लें, उसे पढ़ लें अच्छे से, 2-3 रीडिंग उसकी हो जाए, उसकी फिर नोट्स बनाएं, उसके बाद फिर आप स्टैंडर्ड बुक पे जाएं। ऐसा नहीं कि आप सारी बुक्स को इकट्ठा कर ले रहे हैं और पढ़ कुछ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आप जो बुक्स खरीद रहे हैं NCERT को पहले जैसे आपने लिया है तो उसे अच्छे से कंप्लीट कर लें, उसकी नोट्स बना लें, फिर उसे साइड में रख दें। उसके बाद फिर जो स्टैंडर्ड बुक हैं उन्हें आप लाएं, उसे पढ़ें अच्छे से, फिर उसकी नोट्स बनाएं। और पूर्वालोकन ज़रूर पढ़ें। पूर्वालोकन से आप ये समझ पाएंगे कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ें उससे मिल जाएंगी आपको। उसे खूब पढ़ें अच्छे से 2 से 3 बार। और जब भी आप तैयारी करें सबसे पहले सिलेबस को देखें, सिलेबस के बाद जो आपके PYQs की बुक्स आती हैं उन्हें आप देखें कि पहले कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उससे आपको अच्छी समझ आ जाएगी कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। उसको आप अच्छे से पहले पढ़ें। और अगर आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज पढ़ें। जैसे आपको हिस्ट्री की तैयारी करनी है तो सबसे पहले हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को पढ़ लें। आजकल जो बुक्स आ रही हैं PYQ की, उसमें सारे सब्जेक्ट के अलग अलग दे रखे हैं क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं कि मिक्सअप है। तो आप उसे सारे पहले हिस्ट्री के बुक्स लेके आप उससे पहले सबसे पहले हिस्ट्री के सारे PYQs को देखें। उसके बाद फिर आप अच्छे से रीडिंग शुरू करें। जब पहले NCERT आप पढ़ेंगे ना, तो जो आपने पहले से देख रखे हैं क्वेश्चंस को, तो आपको समझ आएगा कि हाँ हाँ इस टॉपिक से तो मैंने क्वेश्चन देखे थे। तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि हाँ इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उससे आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी होगी। तो जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी करें सबसे पहले PYQ को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद फिर NCERT पढ़ें। NCERT को पढ़ने के बाद 2-3 बार जब आप पढ़ लें, फिर उसके बाद आप उसकी नोट्स बनाएं। उसके बाद जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो वो बहुत कम पेजेस में बनेंगी। ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी एक बुक ही तैयार हो जा रही है। तो ऐसा तब होता है जब आप PYQ नहीं देखते हैं, आपको कोई आइडिया नहीं होता कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और आप पूरा का पूरा आपको इम्पॉर्टेंट ही लगेगा और आप सारा का सारा नोट्स पे उतार देंगे। तो इसलिए सबसे पहले PYQ देखें, उसके बाद NCERT को 2-3 बार पढ़ें, फिर एक शॉर्ट नोट्स बनाएं। तो आपको लास्ट में ना वो रिवीजन करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। नहीं तो जब आपने पूरी बुक ही एक तैयार कर दी नोट्स के रूप में, तो फिर इससे अच्छा तो आप बुक ही पढ़ लें, नोट्स का कोई मतलब ही नहीं है।
तो नोट्स जो होनी चाहिए हमारी शॉर्ट होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको ज़रूरत है पीवाईक्यू, फिर उसके बाद अच्छे से 2-3 रीडिंग, उसके बाद फिर नोट्स। फिर आप जब घटना चक्र लगाएंगे ना तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर रहेगी। सारे क्वेश्चन जो है ना 2-3 बार पढ़ने से आपके काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और जब आप पढ़ लेना तो एनसीईआरटी के पीछे जो क्वेश्चंस दिए होते हैं उसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें। उसको जब आप उसका आंसर लिखेंगे ना तब आपको लगेगा कि हाँ मुझे कितना आया और कितना नहीं आया, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और उसके बाद फिर आप स्टैंडर्ड बुक पे जाएं, स्टैंडर्ड बुक को अच्छे से पढ़ें, 2-3 रीडिंग उसकी होगी, फिर उसकी भी आप नोट्स बनाएंगे। फिर उस नोट्स से ही आप रिवीजन करेंगे, बार बार आपको बुक्स उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगी। आपकी जो हिस्ट्री को लेके डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे और आपके लिए हेल्प हो पाएगी मेरी तरफ से। मैंने बहुत कोशिश करी है, जो भी मुझे नॉलेज था जैसे मैं करती हूँ और जैसा मुझे लगा कि आपके लिए ऐसा करने से इजी हो सकती है आपकी तैयारी, तो बस आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं। थैंक यू।